नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना काल ने कई देशों के आर्थिक मामले में कमर तोड़ कर रख दी। इसका फायदा अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान उठाना चाहते हैं। दरअसल तुर्की ने एक नई चाल चली, वो है आर्थिक मोर्चे पर इस्लामिक देशों की मदद करना। इससे वह इन देशों का मसीहा भी बनना जाएगा और इस्लामिक देशों को एकजुट भी वो कर सकेगा। क्या खेल खेल रहा है आखिर तुर्की, आप इस रिपोर्ट में समझिए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो आर्थिक मोर्चे पर रूस और इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी महीने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी फोन पर बात की थी, जो द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर आधारित थी। उस दौरान एर्दोगान ने जिनपिंग से कहा था, तुर्की और चीन के बीच वाणिज्यिक और राजनयिक संबंधों को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। तुर्की के सरकारी प्रसारक TRT वर्ल्ड के मुताबिक अब राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने रूस और इस्लामिक देशों के साथ आर्थिक, वाणिज्यिक, रक्षा, पर्यटन और निवेश सहयोग में तरक्की को काफी महत्व देते हैं, क्योंकि यह दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि एर्दोगान ने ये सारी बातें 12वें कजान शिखर सम्मेलन के दौरान कही। एर्दोगान ने कहा है कि पहली तिमाही में आए देश से निर्यात और विकास के आंकड़े 2021 में तुर्की को मिल रही लगातार सफलता को दर्शाता है। एर्दोगान ने कहा कि हम इस गति को बरकरार रखेंगे जो हमने व्यापार, निवेश, उद्योग और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में कोरोना महामारी के दौरान अवसरों के खुले दरवाजे के जरिए सबसे प्रभावी तरीकों से प्राप्त किया। एर्दोगान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जहां एक तरफ हम भूगोल के हिसाब से सबसे नजदीकी पड़ोसी से शुरू कर अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते में और मजबूती ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम इस्लामिक देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया है कि आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन में उठाए गए कदमों के अलावा हमने हाल ही में हलाल फूड के स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन को लेकर अपनी गतिविधियों में भी तेजी लाई है। एर्दोगान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि महामारी के दौरान के आर्थििक आंकड़े बताते हैं कि नकारात्मक आर्थिक माहौल और सप्लाई लॉजिस्टिक चेन में गतिरोध के बावजूद तुर्की में 2020 में 1.8% की विकास दर देखी गई है। उन्होंने जोर दिया कि तुर्की हलाल फूड के मामले को पहले एजेंडे में शामिल करना जारी रखेगा। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत आर्थिक क्षमता है और इसे संस्थागत रूप प्रदान करने और मानकीकरण में उनके देश ने बहुत प्रयास किया। एर्दोगान ने उम्मीद जताई कि कजान शिखर सम्मेलन देश के इन प्रयासों में सकारात्मक योगदान देगा। एक और एर्दोगान देश से निर्यात और विकास के आंकड़े पर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहा, वहीं देश के सामने एक बार फिर आर्थिक संकट के आसार दिखने लगे हैं। देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को लगातार बदलते रहने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक तुर्की को लेकर असमंजस की स्थिति है। एर्दोगान बीते 2 सालों में केंद्रीय बैंक के गवर्नर को 4 बार बदल चुके हैं। 2023 में देश में चुनाव होने वाले हैं। उसी साल ऑटोमन साम्राज्य के खात्मे के साथ आधुनिक गणतंत्र बने तुर्की को 100 साल पूरे होने वाले हैं। देश की मुद्रा लीरा पर दिखने वाले मुस्तफा कमाल अतातुर्क तब देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, लेकिन लगभग 100 वर्ष के बाद देश के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट मुंह बाय खड़ा हुआ है। इस साल गर्मियों में एर्दोगान ने अपने केंद्रीय बैंक के गवर्नर से ब्याज दरों में कटौती करने के लिए कहा। उन्होंने कहा था कि वे जुलाई-अगस्त में ब्याज दरों में कटौती देखना चाहते हैं, लेकिन तुर्की के सरकारी सांख्यिकी संस्थान ने बताया कि देश में महंगाई का हाल अब तक के सबसे खराब पूर्वानुमानों से भी बद से बदतर हो चला है। उसने बताया कि जून में मुद्रास्फीति बढ़कर 17.5% हो गई, या केंद्रीय बैंक के मुद्रास्फीति के लक्ष्य 5% के 3 गुने से भी अधिक है। इसका मतलब साफ होता है कि ब्याज दरों में कटौती के लिए एर्दोगान को फिलहाल इंतजार करना होगा। केंद्रीय बैंक के पास ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था। जो स्थिति दिख रही है उससे जानकारों को अगस्त में भी ब्याज दरों के अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है। 5 साल पहले तख्तापलट की नाकाम कोशिशों के समय 15 जुलाई 2016 को लीरा में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। तब $1 करीब 3 लीरा के बराबर हो गया था।
साल 2018 में तुर्की ने एक बड़े आर्थिक संकट का सामना किया। तब तुर्की की मुद्रा लीरा में अप्रत्याशित गिरावट देखने को मिली। स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जापान के बैंकों ने तुर्की को बेतहाशा कर्ज दिया था। कर्ज की बेतहाशा मार से तुर्की की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। तो वहीं दूसरी तरफ अगस्त 2018 में जब अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर आयात कर को बढ़ाकर दोगुना कर दिया, तो लीरा में डॉलर के मुकाबले 100% की गिरावट दर्ज की गई। बीते 2 वर्षों से लगातार डगमगाती लीरा तब तक कुल 40% की गिरावट झेल चुका था। उस वर्ष सितंबर के महीने में $1 लगभग 6.54 लीरा के बराबर पहुंच गया। तब से एर्दोगान लगातार अपनी आर्थिक नीति में बदलाव करते रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था में गिरावट ही देखी गई है। अपनी गैर पारंपरिक आर्थिक नीतियों के बीच उन्होंने साल 22 मार्च को तीसरी बार सेंट्रल बैंक के गवर्नर को सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि उन्होंने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी, जो बढ़ोतरी महंगाई को संभालने के लिए बेहद जरूरी थी। लेकिन एर्दोगान ब्याज दरों में कटौती चाहते थे। ये वो वक्त था जब $1 की कीमत 9 लीरा के बराबर पहुंच गई। इस साल जनवरी से ही लगातार गिरावट देखने को मिला, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इसमें सुधार के संकेत मिले। तुर्की में मई के महीने के पहले 15 दिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन था, लेकिन उस दौरान कीमतें उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। आर्थिक विशेषज्ञों ने तब कहा था कि लॉकडाउन के दौरान कुछ उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध से कीमतों के बढ़ने पर लगाम लगा था। जुलाई के महीने में पहली बार इस साल लीरा में मजबूती देखी गई। इसी महीने लीरा में 3% की मजबूती हुई है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक निर्यात में मजबूत वृद्धि की प्रवृत्ति और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम में प्रगति के कारण चालू खाते में अधिक मुद्रा जमा होने की अब उम्मीद जताई जा रही है। इस सब के बीच कोरोना क्वारंटीन मुक्त ट्रैवल, सस्ती कीमतें, संस्कृति, प्रकृति, खान पान और मौसम की वजह से पर्यटकों के बीच इस्तांबुल खाड़ी के अन्य देशों के मुकाबले पसंदीदा जगह बन गया। तुर्की का पर्यटन क्षेत्र वहां की अर्थव्यवस्था में 12% का योगदान देता है और वर्तमान व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। लिहाजा एर्दोगान देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए निर्यात के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर पर भी निर्भर कर रहा है। 12 जून से ही तुर्की ने विदेशी पर्यटकों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के मुताबिक पर्यटन के लिए खोले जाने के बाद तुर्की में जून के महीने में ही 20 लाख से अधिक विदेशी टूरिस्ट आए। इसमें बीते वर्ष की तुलना में लगभग 853.4% का इजाफा देखने को मिला। हालांकि यह बढ़ोतरी 2 वर्ष पहले की तुलना में आधे से भी कम है। आपको बता दें, आर्थिक संकट के कगार पर खड़े तुर्की के लिए ये राहत का संकेत भले ही था। वहीं आपको ये भी बताएं कि लिहाजा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के इरादे से इस सब के बाद एर्दोगान की नजर रूस, जर्मनी और इस्लामिक देशों से आने वाले विदेशी टूरिस्ट की संख्या बढ़ाने पर टिकी होगी, क्योंकि इन देशों से ही सबसे अधिक पर्यटक देश में आते हैं। अब जबकि लीरा की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है, पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है, तो आर्थिक विश्लेषकों की माने तो तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास को बहाल करना होगा। साल की शुरुआत से ही जानकारी कहते रहते हैं कि तुर्की की अस्थिर अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशक अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। उनका कहना है कि देश में निवेश आएगा तभी आर्थिक विकास बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप लीरा की स्थिति तभी और मजबूत हो सकती है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज़।